पिछले 3 वर्षों के दौरान देश भर में सड़क हादसों में लगभग 72,000 पैदल राहगीरों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2020-21 में देश भर में कई माह कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस दौरान सड़कों पर वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में सालाना करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। एक चिंताजनक तथ्य यह भी है कि विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा भारत के होते हैं। भारत के समग्र विश्व का केवल 1% वाहन है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में दुनिया भर में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा लगभग 11% है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुमान लगाया गया है कि भारत में सड़क दुर्घटना में करीबन 1,47,114 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति होती है, जो जीडीपी का 0.77% के बराबर है। इस मंत्रालय के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं का शिकार लोगों में 76% ऐसे हैं जिनकी उम्र केवल 18 से 45 साल के बीच होती है, यानी कि युवा और कामकाजू आयु वर्ग के लोग हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2018 में अधिकतर दुर्घटना के मामले 2 पहिया वाहनों से हुए, जिसके मुख्य कारण बिना परवाह किए ओवर स्पीडिंग, सड़कों और राजमार्गों पर तेज और जोखिम भरे स्टंट, स्ट्रीट रेस आदि रहे हैं। लेकिन अगर पैदल चलने वालों की मौत हुई और उनके कारणों तक सीमित रहते हुए कारों, तो अभी तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल चालकों की मौतें क्यों होती है, इस बारे में कोई पुख्ता अध्ययन रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ पाई है। इस बारे में आम धारणा यह है कि पैदल यात्रियों की सड़कों पर मौत होने के पीछे उनका सड़क पर चलने के लिए तय मापदंडों का पालन नहीं करने का अथवा पैदल सड़क पार करने की कोशिश के दौरान तेज रफ्तार वाहनों के कारण होती है। इन्हीं शोधों और अवधारणा को मानते हुए सड़क दुर्घटना को रोकने और जीवन बचाने के लिए 17 जून 2015 को पैदल यात्रियों के लिए सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया था। साथ ही संसद द्वारा पारित मोटर वाहन अधिनियम 2019, जो कि सड़क सुरक्षा पर केंद्रित है, उसमें अन्य बातों के साथ यातायात उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एवं किशोर ड्राइविंग के लिए बढ़ा हुआ दंड शामिल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बात जब पैदल यात्रियों की है तो इसको लेकर यह सीमित नहीं किया जा सकता। सड़कों की बनावट और उन पर पैदल यात्रियों के लिए तय सुविधाएं भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस जानकारी के बावजूद कि सड़क पार करने की कोशिश के दौरान तेज रफ्तार वाहनों की वजह से पैदल यात्रियों के साथ दुर्घटना की काफी आशंकाएं होती है, इसे रोकने या कम करने के लिए पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवरब्रिज या अंडरपास जैसी सुविधाएं किसी भी शहर में या क्षेत्र में पर्याप्त या फिर समुचित नहीं है। ऐसे में कहा जाए तो आमतौर पर यह एक धारणा सी बन गई है कि सड़कें वाहनों के लिए परिचालन के लिए है, चाहे वे 4 पहिए हों या फिर 2 पहिए वाले, उनका ही सड़कों पर पहला हक है। यह बात केवल शहरों के बाहर लंबी दूरी की यात्रा के लिए हाईवे या एक्सप्रेसवे के लिए लागू नहीं है, बल्कि शहरों के अंदर भी पैदल यात्रियों के लिए गाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाई गई सड़कों के दोनों और बीच की जगह, जो जरूरी नहीं है कि सही तरीके से फुटपाथ के रूप में ही बनी हो। सांसद और विधायक कोष के कंक्रीट सड़कों, गलियां में ज्यादातर में फुटपाथ की सुविधाएं नहीं के बराबर है। शहरों की योजनाओं में गाड़ियों में आवागमन की सुविधा पहले पायदान पर और पैदल यात्रियों की सुविधा निचले पायदान पर जाने लगी है। विगत कुछ दशकों में यह सोच गलियों जिसमें फुटपाथ का होना संभव ही नहीं है, या कहे तो सही मायने में पैदल के लिए भी बन गई है। और यह सोच केवल शहरों तक नहीं, बल्कि गांवों में भी वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या और सड़कों का जाल बिछने के कारण वह भी बढ़ने लगी है। हम बता दें तो वर्ष 2019 में पूरे देश में लगभग 30 करोड़ मोटर वाहन थे, यानी वाहन नहीं रखने वालों की संख्या वाहन स्वामियों से भी कई गुना अधिक है। वैसे ही आजकल शहरों और यहाँ तक कि गांवों में भी यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि घर के आसपास के सामान लेने या छोटी दूरी के लिए भी लोग वाहन होने पर पैदल नहीं जाते हैं।
ऐसे में यह एक विडंबना की स्थिति है कि एक तरफ जहां पैदल चलना स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है और शहरों के प्रदूषण की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए लोगों को यह अपील और उम्मीद की जा रही है कि वे अपने जीवन शैली में बदलाव लाते हुए निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें, वहीं दूसरी ओर पैदल यात्रियों से यह भी उम्मीद की जाती है कि सड़कों पर वह स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और सही से सड़क का यूज करें। पैदल चलना पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है जैसे बातों में हम हिमायती रहें, परंतु इसका व्यवहारिक पहलू यह भी है कि जाने अनजाने में हम एक ऐसी वाहन संस्कृति का शिकार हो रहे हैं जो हमारी सोच, हमें प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और नियम सभी कुछ वाहनों को ही ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। बता दें तो कोरोना महामारी के कारण पिछले लगभग 2 वर्षों में दुनिया ने कई सामान्य समझी जाने वाली आदतों, व्यवहार और कार्यों पर पूर्ण विचार किया और हमें ऐसी कई चीजें ध्यान में आई जिन्हें बदलने की आवश्यकता थी और फिर उनमें बदलाव की कोशिश भी की जा रही है। तो ऐसे में यात्रियों से भी ऐसा अनुरोध है कि वो भी अपने ध्यान रखें और इन सब पर ध्यान बनाए रखें। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।